खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आयकर भरने से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है और इससे ही हमारा देश विकास की बुलंदियों को छू सकता है। इसी संदेश का प्रचार प्रसार आज जम्मू में कई लोगों ने सड़कों पर निकलकर जन जन तक पहुंचाया। मौका था स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित वॉकथॉन, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने डिपार्टमेंट की कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह की मौजूदगी में की। इस वॉकथॉन में आम लोगों के अलावा कई स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए आम लोगों से आयकर भरने की अपील की, ताकि हर कोई एक कदम विकास की ओर बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। कर संरचना को सुधार रहे हैं, लोग अच्छे टैक्स पेयर बने और अपने सर्विसेज का अधिकार से लें और ऐसी चीजें अवॉइड करें जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो सबके लिए अच्छा संदेश है, सबको टैक्स नहीं करना चाहिए और एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए। स्टूडेंट्स भी बहुत आए हैं और जो कि IIM से भी आए हैं, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से आए हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के स्टूडेंट्स हैं। तो उनको भी हम लोगों ने यही अपील किया है, आप भी इस बात को दूर तक लेकर के जाओ कि कैसे सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है, ताकि जो हम प्रोग्रेस की बात करें, मार्च टुवर्ड्स प्रोग्रेस की हम बात करें, इसमें एक एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत जम्मू के प्रसिद्ध बागे बाहू में लेजर लाइट शो के साथ ओपन सिनेमा की व्यवस्था की जा रही है। इसकी जानकारी पर्यटन विभाग के डायरेक्टर जम्मू विवेकानंद राय ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इसके अलावा बागे बाहू में पर्यटकों को और क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसको लेकर डायरेक्टर टूरिज्म का क्या कहना था, आइए वो भी देखते हैं। के हिसाब से बागे बहू का लेजर शो, उसमें हम लोगों ने कुछ अपग्रेडेशन की है, कुछ वैल्यू एडिशन किया है, क्योंकि अभी तक वो जो इवेंट था वो शाम को होता था और शाम के 2 शो चलते थे। दिन भर वो प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं था, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट थी सरकार की। तो उसको अभी हम लोगों ने आउटसोर्स किया है PPP मोड में, कि एक प्राइवेट पार्टी को हमने हायर किया है जिनको वो टेंडर अलॉट हुआ है। अब दिन भर की एक्टिविटी कुछ न कुछ वहाँ चलती रहेगी, कि जैसे सर्दियों में और ठीक ठाक जब मौसम, हमें लगता है जम्मू में 7-8 महीने ऐसे रहते हैं, 8-9 महीने जब गर्मियाँ पीक पे रहती हैं उनको छोड़ के, कि टूरिस्ट, लोकल लोग, यूथ उस बागे बहू में पिकनिक स्पॉट की तरह होता है, यूज़ होता है। तो अभी हमारे लेज़र शो के साथ साथ वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स, सिंगल प्लेक्स लगाया गया है, जिसको एक्वाप्लेक्स, जो वाटर बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, वो एक्टिविटी रहेगी। और सुबह मतलब आइडली 10-11 बजे के बाद से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रहेगी। लोग आके वहाँ फोटो सेशन कर सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं अपने किसी थीम पार्टी के लिए या कुछ इस तरीके से। और शाम को लेज़र शो चलेगा। उसके बाद रात में फिल्मों के शो रहेंगे, जो उस हमारे एक्वाप्लेक्स सिस्टम पे चलेंगे, जिसमें हम रीजनल सिनेमा, जो हमारे डोगरी या लोकल जो हमारे सिनेमा, उनको भी हम प्रमोट करेंगे। साथ साथ जो सेलिब्रिटी सिनेमा होता है, जो बॉलीवुड हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, उसको भी, उस पर भी हम करेंगे। बिश्नाह के रतनाल में बीती रात एक कार नहर में गिर गई। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रजत शर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी फतवाल, राहुल कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी चुबिया पंडिता के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद वापस घर जा रहे थे। इस दौरान कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर नहर में गिर गई। वहीं पुलिस ने मामले में अपनी छानबीन शुरू कर दी है। विस्थापित कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस ने सरकार से अपनी सजा पूरी कर चुके सियासी सिख बंदियों को रिहा करने की मांग की है। इस संबंध में जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार ने इन बंदियों को रिहा करने का वादा किया था, लेकिन वर्ष 2022 में सरकार अपने वादे से मुकर गई थी। कि जो बंदी लोग रखे गए हैं
1995 या उससे पहले के, वो अपनी जेल टर्म पूरी कर चुके हैं। तो 30-30, 35-35 साल से जेलों में है, जो एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। भारत सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ 2020 में वादा किया था कि हम इन लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा करेंगे जिनकी जेल टर्म्स पूरी हो चुकी हैं। तो लेकिन फिर 1922 में भारत सरकार ने कहा कि ये रियासत जो है पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हो सकता है इसके हालात ठीक ना रहें इनको छोड़कर, लेकिन हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। हमारी 4 रियासतें पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर हैं। जब उन रियासतों में कोई खराबी नहीं हो रही, कोई मिलिटेंसी नहीं है, तो पंजाब में क्यों हालात खराब हो सकते? जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों में फुटपाथों का निर्माण कार्य चल रहा है। कई इलाकों में ये काम पूरा भी हो गया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे ही कुछ आरोप जम्मू के तालाब तिल्लो बोरी इलाके में रहने वाले लोगों ने भी लगाए हैं। लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा पैदल चलने वालों के लिए बनाए फुटपाथों पर दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी वालों ने कब्जा जमा लिया है, जिसके कारण लोगों को सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है और आए दिन कई पैदल चलने वाला हादसे का शिकार हो जाता है। लोगों ने प्रशासन और जम्मू नगर निगम से इन फुटपाथों का दुकानदारों के कब्जे से मुक्त करने की मांग की है। फुटपाथ पे बना रहे हो गलती ये है कि ये खाली होनी चाहिए। जो फड़ी शड़ी लगती है तो लोगों को, आने जाने वालों को तकलीफ होती है। ये जो सब्जी वाले या दुकानदार आगे सामान लगाते हैं, इनको वो करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो बाइक वगैरह चलती हैं, मेटाडोर वाले लोग होते हैं, उनको आने जाने में तकलीफ होती है। तो जो इनकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। लगता है कि जो एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी वजह है, एक्सीडेंट हो रहे हैं ये फुटपाथ, लेकिन फुटपाथ का कोई भी फायदा जो है आम लोगों को नहीं है ना, क्योंकि पहले से ही वो कवर है। कुछ सब्जी वालों ने लगाए हुए हैं फड़ियाँ, कुछ दुकानदारों ने सामान रखा हुआ, तो फुटपाथ तो कवर है ना, वो खाली होनी चाहिए ना। क्या मांग करेंगे कि कुछ ऐसी इनको, हाँ, इनको पनिशमेंट होनी चाहिए कि एक बार हो जाए तो फिर दोबारा तो नहीं करेंगे ना। ये खाली होना चाहिए। मैं कॉरपोरेशन से यही कहूँगा आपके माध्यम से कि आपने करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट जम्मू स्मार्ट सिटी को दिए हैं, जम्मू के लोगों के फ़ायदे के लिए दिए हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह क्रोचमेंट हुई है। कहीं दुकानदारों ने, कहीं रेडी फड़ी वालों ने, कहीं ना कहीं किसी ने क्रोचमेंट की हुई है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को और कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कदम उठाएं, जो क्रोचमेंट को ख़त्म करें, ताकि जो हमारे जम्मू वासी हैं, जहाँ बाहर से जो लोग आते हैं, जो मंदिरों का शहर है, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उन लोगों को वो सुविधा मिले जिसके लिए केंद्र सरकार ने और हमारी एलजी प्रशासन ने करोड़ों रुपया इन लोगों पे लगाया है इस काम के लिए। उस काम का फ़ायदा जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं, उनका जो हक है उनके शटर तक है, वो इसका पालन ना करते हुए बाहर फुटपाथ पे, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर पब्लिक का पहला हक है, क्योंकि वो पब्लिक के चलने के लिए बनाया गया है। ये उसी पे क्रोचमेंट कर देते हैं, रेडी लगा देते हैं, अपनी दुकान के आगे किसी फड़ी वाले को बिठा देते हैं, जिसकी वजह से जम्मू शहर में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं और लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं कॉरपोरेशन से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसके पर संज्ञान लें और लोगों को ये जो मुश्किलें आ रही हैं उससे इसकी निजात दिलाएं, ताकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। भाजपा द्वारा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई जम्मू जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही ने की। बैठक में तमाम मोर्चों के प्रमुखों और प्रभारियों ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष ने बताया है कि भाजपा के 7 मोर्चे हैं और इन मोर्चों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही वो जनता के बीच पहुंच सकते हैं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जो बैठक है वो हमने हमारे जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनके प्रभारी हैं उन सबको बुलाया है, इसलिए कि मोर्चे की जो हमारी इकाइयां हैं वो गठित हो जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की इकाई गठित हो जाए और मंडलों की इकाई गठित हो जाए
और आगे नीचे हम शक्ति केंद्र तक जो है कि मोर्चा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको नियुक्ति हो जाए और उसके बाद हमारा जो है कि आगे सुचारू रूप से जो है मोर्चे चलें। और जो लक्ष्य है हमारा कि भाजपा को 50 के पार ले जाना, इसमें ये जो मोर्चा और हमारे सेल्स हैं इनका एक अहम रोल रहेगा, क्योंकि इस मोर्चा में हमारे हर एक वर्ग के लोग जो आते हैं। इसमें ओबीसी का मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है। ये 7 हमारे मोर्चे हैं और 7 मोर्चों में हर वर्ग के लोग आते हैं और इनके माध्यम से ही हम नीचे स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक, लोगों तक, कार्यकर्ता तक पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ता को एक्टिवेट कर सकते हैं। बिजली के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे के जिसके कारण तारें जमीन को छू रही हैं और कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। उन्होंने पीडीडी से इन खंभों को सीधा करने और बिजली की तारों को कसने की मांग की है ताकि किसी भी तरह के संभावित हादसे को टाला जा सके। चैक्सियां साडे खंबे ने इत्थे लाए दे तकरीबन कोई 7-8-10 खंबे जड़े ने पूरे लेट गए ने। बिजली डिपार्टमेंट वाले अगे अपील करना चाहते हैं कि इन्हां तारां भी जड़ियां ने पूरियां थल्ले तक लगदियां पईयां जमीन नाल। कल कोई ट्रैक्टर शैक्टर कोई चीज़ नाल लगेगी, किसी का कोई हादसा हो जाएगा तो डिपार्टमेंट अगे अपील करना चाहते हैं कि जल्द तो जल्द खंबे जेह्ड़े साडे सिद्धे कीते जान, तारां जड़ियां सारियां ओह कस्सियां जान ताकि फसल भी अगों पक्कण वाली है तो शार्टेज नाल फसल नूं भी नुकसान हो सकता है। मेहरबानी करके साडे जेह्ड़े खंबे ने जल्द तो जल्द सिद्धे कीते जान। एक खंभा कल दा गड्डी एक एक्सीडेंट करके तोड़ भी गई दी है, वो खंभा पिया दा, वो खंभा भी लगाया जाए। ये 4-5 खंभे साडे पूरे लेट गए दिन। इन्हां दियां उपरों तारां जड़ियां ने साडा मेरा मकान उपर डबल स्टोरी नाल उहदे तक तारां जांदियां पईयां, दूए खंभिਆਂ नूं भी नाल खिच्चण ਡੀਆਂ। मेहरबानी करके खंभे ਜਿਹੜੇ बाकी दिन 3-4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਖੰਭੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। दूसरा ये है कि ओवर स्पीड गड्डियाँ चलदियाँ हैं रात नूं, किस हालात कौन चलाता कोई पता नहीं है। लेकिन कुछ राती एक एक्सीडेंट होया, गड्डी वजी है। सो साडे इत्थे गुरुद्वारा साहब भी नज़दीक है, रोड के उत्ते असीं ये भी सरकार अगे अपील करते हैं कि सानूं एक स्पीड ब्रेकर बना के दिता जाए ताकि जिहड़ियां ओवर स्पीड गड्डियां आंदियां कम से कम स्पीड ब्रेकर देख के आस्ते ते होण। राती ओवर स्पीड करके एक एक्सीडेंट होया, सो तारां आपस च स्पार्क होईयां। तारां तां स्पार्क होईयां क्योंकि तारां बिल्कुल लूज न। जे तारां थोड़ियां टाइट होण ते तारां ना स्पार्क होंदियां, जिहदे करके सारी रात लाइट बंद रही है। सो काफ़ी सानूं मतलब मुश्किलां दा सामना करना पै रहा। कठुआ पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी शिवदीप सिंह जम्वाल मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने जिले में चोरी की घटनाओं सहित अन्य आपराधिक मामलों को पुलिस के समक्ष रखा। लोगों को संबोधित करते हुए एसएसपी कठुआ ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उनसे पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने दुकानदारों से सीसीटीवी कैमरे लगाने और बाजारों में चौकीदार रखने की भी बात कही। प्लान्स बन रहे हैं वो तो आ जाएंगे, और जो मार्केट्स में चौकीदार रखने का वो रख सकते हैं। आप तो व्यापार कर रहे हैं ना, तो चौकीदार रखने के लिए चौकीदार के लिए 50,000 तो सैलरी उसकी होगी नहीं, तो वो तो 200-200 रुपये भी आप सारे करोगे तो आप उस मार्केट को कर लोगे। फिर जो आपका चौकीदार मैं अपने पुलिस के इंटीग्रेट कर दूंगा उनको, तो उस पर अच्छी तरह से हम फिर वो नजर रख सकते हैं। जहाँ पे लाइटिंग नहीं है अपनी दुकान के आगे लाइटिंग कर लीजिए, कैमरे कम से कम अपने, इससे हिफाजत तो हो जाएगी ना आपकी। सीसीटीवी लगाइए। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के अलावा सरकार परंपरागत खेती के साथ साथ किसानों को क्रैश क्रॉप के प्रति जागरूक कर रही है। इस उद्देश्य को लेकर भद्रवाह में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किसानों के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के साथ साथ औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करने के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। किसान भाइयों को यहाँ पर थोड़ा अवेयरनेस दे दें
और इनके बताएंगे कि इनके फ़ायदे क्या हैं, कि इनका जो है अगर इनकी कल्टीवेशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इनके जो है कितने फ़ायदे आ सकते हैं, किस तरह के फ़ायदे आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बारे में इनको बताएंगे, उनको आज दिखाएं, इनकी फ़ोटोग्राफ्स दिखाएं, हमने इनको लिटरेचर भी दिया है ताकि ये जो है इनके जहन में रहे कि ये प्लांट जो है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, इसकी मार्केटिंग है, इसकी कितनी कीमत आ रही है, ताकि ये इसमें जो है ना ये शुरू कर लें और इनको एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटी आ जाए। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि इन मेडिसिनल प्लांट्स को ये कैसे अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर सकें। आज इनमें जो है चाय बनाई जा सकती है, इनको जो है स्पाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको खाने में, पुलाव में, चावल में डाल दिया, सब्जियों में डाला जा सकता है और इनकी मार्केटिंग की जा सकती है, इनकी पैकिंग की जा सकती है और इनको ये सुपर मार्केट तक के ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत है, FPO ग्रुप है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये आपस में मिलकर जो है इसमें आगे काम कर सकते हैं। और ये मकसद है इनको अवेयरनेस दिया जाए, इनको ट्रेन किया जाए, इनको आइडेंटिफाई कराए जाए ये प्लांट, ताकि ये अपना एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है कर सकती। रास्ते की मांग को लेकर राजौरी के वार्ड जवाहर नगर के राडार पुठा के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने राडार पुठा में जमीन खरीदकर मकान बनाए थे, लेकिन अब जिस व्यक्ति से उन्होंने जमीन खरीदी थी उसने उनका रास्ता बंद कर दिया है, जिससे उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से उनकी ये समस्या हल करने की मांग की है। हमें परेशानी है, हमें कोई रास्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं। बच्चे एक हफ्ता हो गया बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं। तो क्या जिनसे जगह ली थी उन्होंने पहले रास्ता नहीं दिया? पहले बोल रहे थे है 10 फुट है इधर से रास्ता देंगे, 10 फुट ऊपर से देंगे, ना ऊपर से ना नीचे से। एक हफ्ता हो गया बच्चे वो घर में बैठे हुए हैं। आपको कितनी देर हुई यहाँ रहते हुए? 4-5 साल हो गए हमें इधर। कितनी आबादी है यहाँ की? ये कोई 4-5 दिन के बाद रास्ता बंद कर दिया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।